साथियों, स्वागत है आपका सृजनम अकादमी में। और प्राचीन भारत के इस 4000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की सीरीज में हमारा ये दूसरा वीडियो है और पहला वीडियो आ चुका है, उसे आप ज़रूर देखें। और यह वन लाइनर फैक्ट की सीरीज आपको इतना विस्तार से समझाया जा रहा है कि आप उस टॉपिक से बनने वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपको समझ में आएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं सीरीज। आज का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन साहित्य कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत की रिसोर्स की बात कर रहा है तो वेद है। वेद 4 है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का सीधा संबंध सामवेद से है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी नियम किस वेद में मिलते हैं? तो यज्ञ से संबंधित नियम जो है वो यजुर्वेद में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोग और चिकित्सा का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। तो रोग और चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है, यज्ञ और कर्मकांड की व्याख्या किन ग्रंथों में की गई है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनमें की गई है यज्ञ और कर्मकांड की बात। अगला क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहा जाता है? तो वेदांग जो है वो उपनिषदों को कहा जाता है और यह वेद की व्याख्या के लिए लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है, आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान किस में वर्णित है? उपनिषदों में जो है वहाँ पे वर्णित है। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास माने जाते हैं। यहीं पे एक और क्वेश्चन खड़ा होता है जिसे आप कमेंट करके हमें जवाब दें कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। अगला क्वेश्चन है, पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो 4 हमारे वेद तो हो ही गए, पंचम वेद माना जाता है महाभारत को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। अगला क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जबकि रामचरितमानस के रचयिता उसे आप कमेंट करके बताएंगे। रामायण में किसके जीवन का वर्णन मिलता है? तो भगवान राम के जीवन का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो भगवत गीता जो है वो भाग है महाभारत का। महाभारत में ही भगवत गीता का जो लेख है वो किया गया है, वहाँ पे वर्णन मिलता है। कुरुक्षेत्र में जो हुई थी वो महाभारत के अंतर्गत ही गीता का उल्लेख मिलता है। पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 18 हमारे पुराण हैं। इनमें से प्रमुख जो महापुराण हैं उनके नाम इस तरह से है, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण या देवी भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म और मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्राह्मण पुराण। तो इस प्रकार से ये लगभग 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो मौर्य वंश की जो जानकारी है वो विष्णु पुराण से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन या वन डे एग्जाम पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। इस पुराण में मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति, नंद वंश का पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने का जो वंशावली है उनका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। वहीं और इससे अलग क्वेश्चन या फैक्ट जानने की अगर चाहें तो वायु पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की वायु में। और मत्स्य पुराण में शातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। तो ये रहे हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट। वायु पुराण में गुप्त वंश और मत्स्य पुराण में शातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो त्रिपिटक कहलाते हैं। अब ये त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म में जो है पिटक का सात्विक अर्थ अगर देखा जाए तो टोकरी या संग्रह से होता है।
बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन और प्रमाणित ग्रंथों के समूह को त्रिपिटक कहा जाता है, जिनका अर्थ है 3 टोकरियाँ। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें 3 अलग अलग श्रेणियों या टोकरियों में बांट दिया गया, जिन्हें हम पिटक कहा जाता है या पिटक नाम दिया गया। तो ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अधिधम्म पिटक। 3 पिटक हो गए, विनय पिटक, शुद्ध और अधिधम्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए? तो पाली भाषा में लिखे गए। अब भाषाओं का जो क्रम है वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा। संस्कृत थी सबसे पहले या वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, बौद्ध काल के टाइम पे पाली ही चली, फिर प्राकृत, मौर्य और जैन काल पे, फिर अपभ्रंश आई और फिर आधुनिक जो भाषाएं हैं वो आ गई। तो इस प्रकार से यह क्रम था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम किस पिटक में दिए गए हैं? तो नियम जो है बौद्ध के विनय पिटक के अंदर दिए गए हैं। बुद्ध के उपदेश किस पिटक से संकलित है? तो सुत्त पिटक। देखिए अभी 3 पिटक ये हमने बताया था और इन्हीं से क्वेश्चन बन रहा है। बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटक में मिलता है? तो बौद्ध दर्शन का अधिधम्म पिटक में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। बौद्ध संघ के नियम की बात करें तो विनय में, और बुद्ध के उपदेश सुत्त में, और बौद्ध दर्शन का वर्णन, दर्शन का जो है वो वर्णन वो अधिधम्म पिटक में। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ किससे मिलती है? तो जातक कथाओं से मिलती हैं, जातक कथाओं से। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आगम। तो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ आगम कहलाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ लगभग 25 क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे देखा, और ये 4000 प्लस वन लाइनर फैक्ट की सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी। आप अपना सहयोग दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्त मित्रों के साथ। और अगर इसकी PDF आपको चाहिए या ई बुक चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए